तो आज ये पार्ट 2 वीडियो है पिछली वीडियो का। मतलब यहाँ पे फिर मैं यूनिफॉर्म 0, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँगा। जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट वीडियो, फोर्थ कॉन्सेप्ट वाली, वो लास्ट वीडियो देख लें, फिर इसको देखें। ठीक है, वैसे समराइज़ कर दे रहा हूँ कि क्या बात हुई थी वहाँ पे। ओके, तो 1.5x पे देखना वीडियो को, स्पीड में रहेगा। फ़िलहाल लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी कि अगर मेरे पास इस पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इन्फरेंस में बेसिकली बात की जाएगी। अगर मैं इस पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहा हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक होती थी, कौन? मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये एमएलई भी था, ये कंप्लीट भी था, ये सफिशिएंट भी था, एटसेट्रा। एमएलई किसका था? थीटा का। ये कंप्लीट भी था, ये सफिशिएंट भी था। एंड फिर मैंने बताया कि अगर ये कंप्लीट सफिशिएंट है तो अगर इस पर बेस्ड मैं एक फ़ंक्शन निकाल लूँ जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा हो जाए तो वो यू एम वी हो जाएगा, बिकॉज यू एम वी यही होता है, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो फंक्शन होगा एक कंप्लीट सफिशिएंट का। और इस एग्जांपल में कंप्लीट सफिशिएंट ये है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था तो n+1/n xn ये मेरा यू एम वी निकल के आया था थीटा के लिए। ठीक है, तो ऑलवेज ये रिज़ल्ट याद रहेगा। बट बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई थी। बात हुई थी कि यार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कुछ भी ऐड करूँ, मतलब अगर x रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है कॉमा भी, तो x में अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ, किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये डी लिख देता हूँ, कुछ भी ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो वो भी यूनिफॉर्म फॉलो करेगा। तो जो ऑपरेशन रैंडम वेरिएबल पे लगा है वही ऑपरेशन इस पे लगेगा। तो ये प्रीवियस वीडियो देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेम ऑपरेशन इस पे लगेगा तो वो भी यूनिफॉर्म फॉलो करेगा। और अगर x माइनस ए कॉमा ए यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, ठीक, तो अगर मैं मॉड ले लूँ उसका तो वो यूनिफॉर्म 0, ए फॉलो करेगा। इन दो रिजल्ट से मैं बहुत सारे चीज़ों पे गया था, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि अगर यूनिफॉर्म 0, वाली पॉपुलेशन है तो इसके एसोसिएटेड मुझे रिजल्ट्स पता थे। ठीक है, अब जैम ये तो पूछने नहीं वाला था, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। यूनिफॉर्म 1 - थीटा 1 + थीटा, यूनिफॉर्म सपोज -थीटा, ये कुछ भी आप क्वेश्चन बना लो, 5 - थीटा 5 + थीटा, जैम कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, 52 + 32 थीटा, 52 - 32 थीटा, कुछ भी दे सकता है। फिर इन सारे एग्जांपल में पूछेगा, मतलब बोलेगा कि x1 x2 xn इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, तो यू एम वी बताओ थीटा का। तो मेरा प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में क्या था? सिंपल, सबसे बड़े वाला लेके चलते हैं कि ये पॉपुलेशन जो थी मेरी 52, 32 थीटा +32 थीटा वाली, अगर एक्स ये फॉलो कर रहा था तो मुझे, अब मैं बार बार थोड़ी ना कैलकुलेट करूँगा क्या कंप्लीट है क्या सफिशिएंट है, मुझे इससे एसोसिएटेड रिजल्ट सारे पता थे। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा पॉपुलेशन को। कैसे? मैं x में से 52 हटाऊंगा ताकि ये हट जाए, और 32 से डिवाइड करूंगा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा मेरा नया, ये फॉलो करने लगेगा क्या? यूनिफॉर्म -थीटा, थीटा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये -थीटा, थीटा फॉलो करने लगेगा। ओके, और फिर मैं मॉड ले लूँगा इसका, तो ये 0, थीटा फॉलो करने लगेगा। तो ये मेरी अब पॉपुलेशन बन जाएगी। इस पॉपुलेशन के सैंपल अगर x1 x2 xn थे, तो इस पॉपुलेशन के सैंपल मेरे क्या हो गए? x1 -52/32 का मॉड, कॉमा x2 -52/32 का मॉड, एंड डॉट 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 ऐसे। तो ये मेरे सैंपल बन गए थे। तो जब इस वाली पॉपुलेशन का 0, थीटा का मैं जानता हूँ कि यू एम वी क्या होता है, n+1/n मैक्सिमम ऑफ एक्स आई क्या थे? सैम्पल पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? n+1/n मैक्सिमम ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे हैं क्या? xi -52/32 एंड i, ऐसे करके। तो ये रिज़ल्ट बताया था। लेकिन अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि चलो यू एम वी पे बात हो गई, हम समझ गए। ठीक है, यू एम वी होता क्या है? एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर, जो फंक्शन हो कंप्लीट और सफिशिएंट का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म 0, थीटा वाले क्वेश्चन में मैं जानता हूँ कंप्लीट सफिशिएंट xn होता है, और इसका फंक्शन मेरे को मिल भी गया n+1/n × तो ये यू एम वी है, मतलब ये कंप्लीट सफिशिएंट है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जैसे यही वाला क्वेश्चन बनाया, इसमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहाँ पे ये रैंडम सैंपल इस पॉपुलेशन से निकल के आ रहा था, इसमें मेरा यू एम वी ये आता है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होगी, आप बताओ। कल को वो पूछ सकता है इसी पॉपुलेशन से कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बताइए।
तो ये ही होगी, बिकॉज मैंने बोला ना ये यू एम वी हुई है, और यू एम वी हुई फंक्शन किसका होता है, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट का। तो कहीं ना कहीं से यही मेरा यू एम वी हुई हो कंप्लीट होगा, यही मेरा सफिशिएंट होगा। तो चलो सफिशिएंट का नज़रिया देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मेरे पास अगर ये वाली पॉपुलेशन जब होती थी यूनिफॉर्म 0, वाली, जिसमें से रैंडम सैंपल निकाला जाता था, तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ कि एम निकालो थीटा का, तो तुम कैसे निकालते थे, लाइक्लीहुड फंक्शन 1/θ की पावर n, क्योंकि प्रोडक्ट हो जाता था i = 1 से लेके n, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो समझ गए कैसे 1/θ की पावर n आया। और एक्स आईज जितने भी थे सैंपल वो क्या होते थे, 0 से थीटा के बीच में। फिर तुम कहते थे कि यार एक्स आई अगर थीटा से छोटा है तो मैक्सिमम ऑफ एक्स आई भी थीटा से छोटा होगा, मतलब बेसिकली थीटा जो होगा वो बड़ा होगा किससे, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई से। और लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम किस थीटा के लिए होगा, वही मेरा एम एल ई होता था। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा मिनिमम होगा। तो थीटा मिनिमम की वैल्यू क्या है थीटा की, ये। तो थीटा का एम एल ई कौन हो गया, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई हो गया। तो यहाँ से मेरा, ठीक है, मैक्सिमम एक्स आई मेरा क्या निकल के आया, एम एल ई ऑफ थीटा, इस प्रोसीजर से। अच्छा, अब तुम सफिशियंसी के रिजल्ट भी जानते हो कि सफिशियंट स्टैटिस्टिक जो होती है वो फंक्शन होती है एम एल ई का। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना। तो सफिशियंसी में भी यही स्टेप होता था फैक्टराइजेशन थ्योरम में, आप लाइक्लीहुड फंक्शन लेके जाते थे। ठीक है, और फिर आखिरी में एच एक्स फंक्शन और एक जी टी थीटा फंक्शन लग कर देते थे, जिसमें टी थीटा के साथ आ रहा होता था। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देखो कि यही मेरा जी टुगेदर विद दिस पूरा जी टी कॉमा थीटा फंक्शन बनेगा, जिसमें एक स्टैटिस्टिक भी है और थीटा भी साथ में चल रहा है। एच एक्स मेरा 1 होगा, यही फैक्टराइजेशन थ्योरम थी। तो सफिशियंसी भी बहुत ईजिली चेक हो जाएगी इस क्वेश्चन में, समझ गए। या सिंपल समझ लो एम एल ई, तो एम एल ई का फंक्शन ही सफिशियंट होता है। तो एम एल ई भी मेरा यही आया, सफिशियंट भी मेरा यही आया। ठीक है, तो मैं एम एल ई पे केवल बात कर रहा हूँ, सफिशियंसी तो समझ गए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म 0, वाले में ये मेरा मैक्सिमम एक्स आई सफिशियंट भी होता था और एम एल ई भी होता था। ठीक है, अगर अब देखो खुद क्यों बोल रहे हैं कि यू एम वी निकाल चुके हो, अब उल्टा चल रहे हैं थोड़ा सा। अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूँ आपको -θ, बोलूँ कि यार इस पॉपुलेशन से सैंपल निकाला गया, तो क्या बार बार फैक्टराइजेशन लगाओगे, बार बार वो करोगे, क्योंकि देखो इसको ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है अल्टीमेटली। इस केस में क्या हो जाएगा, 1/2θ की पावर n लाइक्लीहुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मुझे थीटा मिनिमम ही देखना है, कोई नहीं। और यहाँ पे एक्स आई क्या है, थीटा से -θ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई का मॉड थीटा से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई थीटा से छोटा है। तो सेम कहानी हो गई, बस मैक्सिमम मॉड एक्स आई में आ गया। मतलब अब थीटा मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई से। ओके, तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा मिनिमम होगा। थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा एम एल ई कौन हो गया, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई। अब मैं ऊपर जाना चाहूँगा जहाँ पे आप यू एम वी निकाल रहे थे, यूनिफॉर्म 0, -θ, थीटा क्या कर रहे थे इस केस में, एक्स अगर पॉपुलेशन थी जिससे सैंपल निकाले जा रहे थे, आपसे पूछा गया था कि थीटा का यू एम वी निकालिए। आपने कहा था कि यार मेरे को इसके रिजल्ट्स तो नहीं पता है, ठीक है मैं इसका मॉड ले लेता हूँ 0, इसके मुझे रिजल्ट पता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं थीटा का यू एम वी डायरेक्ट बता देता था, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई n+1/n। यू एम वी होता क्या है, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा का जिसकी जो फंक्शन हो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट का। तो इस वाले एग्जांपल में 0, वाले एग्जांपल में तो एक्स एन कंप्लीट सफिशिएंट था, लेकिन अब मेरा सवाल -θ, वाला है। तो देखो यू एम वी क्या आया, फंक्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई आया, और यहाँ पे भी मैंने देखा कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई ही सफिशिएंट आ रहा था। तो मैं घुमा फिरा के बाद यही बोल रहा हूँ कि यू एम वी में आप डायरेक्ट गए हो, आप जाके बैक सफिशियंसी भी देख लो, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई निकल के आएगी, और मैनिपुलेट कर लो। ठीक है, और प्रॉब्लम जो ये वाली हो रही थी कि यूनिफॉर्म 5 - θ, 5 + θ वाला ले लो। ठीक है, तो इसमें जब लाइक्लीहुड फंक्शन बनाओगे तो अगेन 1/2θ आएगा, पावर n आएगी। एक्स आई क्या है, 5 + θ, समझ गए क्या होगा, 5 - θ। तो एक्स आई -5 करोगे तो ये थीटा -θ के बीच में आएगी। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स आई -5 क्या होगा, थीटा से छोटा, मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई -5 क्या होगा, थीटा से छोटा। समझे, तो अगेन थीटा किससे बड़ा हो गया, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई -5। अब याद करो पिछली वीडियो यू एम वी वाली, उसमें इसी का फंक्शन बन के आता था कौन, यू एम वी क्या आता था, n+1/n मैक्स मॉड एक्स आई -5।
आता था यू होता है फंक्शन किसका, सफिशिएंट और कंप्लीट का। देखो सफिशिएंट ये आ रही है, अभी मैंने कंप्लीटनेस के बारे में बात नहीं की, वो भी आप समझ जाओगे कंप्लीटनेस क्या होगा। तो ये मेरा सफिशिएंट भी होगा। तो कल को क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यू पे आए कि पिछला वीडियो मैंने बना दिया यू का आपने देख लिया, सफिशिएंसी में भी यही रिजल्ट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग। बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, आपको इसके रिजल्ट पता है, बाकी चाहे क्वेश्चन कोई भी फ्रेम हो जाए इससे रिलेटेड आप आंसर कर दोगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सफिशिएंसी में कैसे खेल हो रहा है, कैसे यहाँ पे खेल हो रहा है सारा। ठीक है, तो ये बात हुई। ठीक है तो लो एक कॉम्पिटिटिव लेवल प्रॉब्लम अभी अभी सामने फ्रेम हुई है। ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लो। ठीक, तो अब अपनी अप्रोच में डिफरेंस देखो कि अब इसमें डर नहीं लगना है कोई, क्योंकि आप पूरा स्टडी करके आए हो, आपने पूरा विजुलाइज कर लिया है कि क्या काम कर रहा था वहाँ पे। अभी तक मैंने कंप्लीटनेस की बात नहीं की, अदरवाइज इन्हीं ऑप्शन में कंप्लीटनेस भी आ जाती। ठीक है, कर सकता हूँ बात कंप्लीटनेस की, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो मैं कंप्लीटनेस पे नहीं जा रहा। ठीक है, एक्शन कंप्लीट होता था यूनिफॉर्म 0, थीटा के लिए, लेकिन कैसे होता था, क्या होता था, वो नहीं बताया है। तो चलो ठीक है, हटाओ फिलहाल इस प्रॉब्लम को देखो कि विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है। आप तुरंत जब प्रॉब्लम पेपर में करने जाओगे आप समझ जाओगे कि यार ये कहाँ से फ्रेम हुआ है, और अब तो क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। xi-7/3 किया गया होगा और मॉड लिया गया होगा। ये पॉपुलेशन यूनिफॉर्म 0, थीटा फॉलो कर रही होगी। इसके रिजल्ट्स मैं जानता हूँ क्या है, ढूंढ लो जो एसोसिएटेड रिजल्ट हैं इसमें। तो क्लियरली n+1 में n टाइम्स जो भी था ये मैक्सिमम ऑफ दिस, ये ही होता था थीटा का। तो ढूंढ लो, तो ये हो जाएगा n+1/n मैक्सिमम xi इज़ यूनिफॉर्म इज़ ऑफ थीटा। एक ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, n/n+1 लिखा है, ये भी गलत हो गया, xi लिखा है केवल। ठीक है, इस ऑप्शन को क्या बोलोगे, क्योंकि अभी अभी सफिशिएंसी की बात की, अगर ये है तो मतलब ये सफिशिएंट है होगा। ठीक, और सफिशिएंट का कोई भी 1-to-1 फंक्शन जो भी बनता है वो भी सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि n/n+1 दे दिया, मे भी कर सकते हैं वो जान के दे दें, क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट किया तो आप जल्दबाजी में इसको भी रिजेक्ट कर दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे सफिशिएंसी की बात हो रही है, ये 1-to-1 फंक्शन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी द स्पीड कितनी तेज़, ये बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चाहे यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन हो इन थीटा में, इनमें, तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ एक चीज़ और, कि तुम अगर एक ऑप्शन ये भी दिया रहता मैक्सिमम ऑफ मॉड xi-7/3 दिस इज़ कंप्लीट, तो आप इसको भी टिक करते करते कि नहीं, बिकॉज पे बात हो गई है, फंक्शन होता है कंप्लीट प्लस सफिशिएंट का, मतलब ये कंप्लीट आएगा ही आएगा। कैसे आएगा अब बताता हूँ, कि चलो कंप्लीटनेस पे बात की जाए। शुरू में तो मैंने बता दिया कि कंप्लीट होता है कौन, एक्सन, किस पॉपुलेशन के लिए, यूनिफॉर्म 0, थीटा के लिए। ठीक है, तो ये डिराइव्ड रिजल्ट है यूनिफॉर्म 0, थीटा में। जब एक्सन का मैं PDF निकालने जाता हूँ, मैं टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आता है n/थीटा की पावर n t की पावर n-1, जहाँ t 0 से थीटा। आप कैलकुलेट करके देख लो, डायरेक्ट फार्मूला है, वरना पिछले वीडियो में निकाला है। ठीक है, ये PDF आता है मेरा। मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट है कि नहीं एक्सन। तो कंप्लीटनेस होता क्या है, ये कंप्लीट तब होगा अगर मैं इसका कोई फंक्शन बनाऊँ, कोई भी फंक्शन बनाऊँ एक्सन, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ जाए। तो उसके 0 आने का कारण क्या हो, केवल और केवल f(x(n) का ही ऑलवेज 0 होना। ये बात है कंप्लीटनेस की, कि अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाऊँ xn का जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ जाए, तो f(x(n), तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होने का कारण केवल यही होगा कि f(x(n) ऑलवेज 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ xn। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसी प्रोसीजर से चले थे कि मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f(x(n) के बारे में बात की और कहा कि ये 0 है। अब ये सब रिजल्ट्स हैं, जान आपको प्रूफ करा दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f(x(n) ये हो जाएगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ft, क्योंकि t वैल्यूज़ ले रहा है सपोज ये, n/थीटा की पावर n t की पावर n-1, इंटीग्रल 0 से थीटा dt इज इक्वल टू 0। सिंपली मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, d/d थीटा। ठीक है, और जब d/d थीटा करेंगे तो आप जानते हो फ्रॉम कैलकुलस, ये हो जाएगा।
इस साइड तो कुछ है नहीं इसलिए ज़ीरो ही रहेगा। ये कट के क्या आ जाएगा, एफ थीटा एन अपॉन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ज़ीरो कब होगा, जब एफ थीटा ज़ीरो होगा फॉर ऑल थीटा। जब सब थीटा के लिए तुम्हारा एफ थीटा ज़ीरो हो गया और जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन था बेसिकली वो यूनिफॉर्म ज़ीरो कॉमा थीटा था और टी ज़ीरो से थीटा था, सब थीटा के लिए तुम्हारा एफ थीटा ज़ीरो हो गया तो टी भी तो कभी ना कभी थीटा के बराबर होगा। मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना क्या हो रहा है कि थीटा के लिए तुम्हारा ज़ीरो है ऑलवेज फॉर ऑल थीटा, तो ये थीटा और टी मर्ज भी तो करेंगे, मतलब थीटा जो सारी वैल्यू लेगा वही टी वैल्यूज़ लेगा। हाँ इन बिटवीन है लेकिन समझ रहे हो क्या है, सब थीटा के लिए हो गया तो मतलब सब टी के लिए भी हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे यही शो करना था कि एफ टी ज़ीरो है फॉर ऑल टी। मेरा रिजल्ट यहाँ से क्या आया कि एफ थीटा ज़ीरो है फॉर ऑल थीटा। ठीक, तो थीटा में बदलता जाऊँ, सारे टी भी तो कलेक्ट हो जाएंगे थीटा के साथ, तो बेसिकली ये मतलब है। तो एफ टी ज़ीरो हो गया फॉर ऑल टी, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एन एफ एक्स एन मेरा ज़ीरो है, तभी उसकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो आ रही है, मतलब मेरा कंप्लीट है। तो चलो ये तो एक नॉर्मल सा प्रूफ था, ये बार बार देखने को मिलेगा, है ना। तो मेरा मुद्दा बेसिकली यही था कि अगर पॉपुलेशन एक्स ज़ीरो कॉमा थीटा वाली है तब जो मैंने एक्स एन निकाला इसका आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ले रहे थे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एन करके आपने ये भी देख लिया कि अगर ये ज़ीरो होगा तो ये केवल और केवल कब होगा, जब एफ एक्स एन ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट हो गया था। मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कल को मैं तुम्हें पॉपुलेशन दे दूँ यूनिफॉर्म वन माइनस थीटा कॉमा वन प्लस थीटा, ठीक है, ये एक्स वाली पॉपुलेशन सवाल में पूछी गई। ओके, मैंने इसको ज़रा सा मैनिपुलेट किया, कैसे, अब आप तेज़ कर ले रहे हो डायरेक्ट, ये मेरा क्या हो गया ज़ीरो कॉमा थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको नया रैंडम वेरिएबल बोल दूँ वाई, चलेगा। तो अब इस एग्जांपल में अगर मैं वाई एन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वाई एन का मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ वाई आई कहूँ, या अगर नई पॉपुलेशन ये है तो वाई आई क्या होंगे मेरे, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वन कहूँ, बात सेम है कि नहीं। तो वाई एन बेसिकली क्या है, मैक्सिमम ऑफ वाई आई का मॉड, मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड वाई आई, एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड वाई आई क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वन। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें सेम है, आप मानते हो। तो जब यूनिफॉर्म जीरो कॉमा थीटा था तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और इस रिजल्ट से, इस प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचा कि ये कंप्लीट है। तो क्या सेम कहानी वाई एन के लिए नहीं होगी, क्योंकि अब नई पॉपुलेशन मेरी वाई बन चुकी है तो वाई एन मेरा कंप्लीट होगा होगा वाई एन कंप्लीट मतलब मैक्सिमम ऑफ वाई आई कंप्लीट, मैक्सिमम ऑफ वाई आई कंप्लीट मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वन कंप्लीट, क्योंकि इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा, कौन सा, ये वाला। इसमें भी आप सेम प्रोसेस लगाओगे एक्सपेक्टेशन का, तो अल्टीमेटली आप उसी रिजल्ट में पहुंचोगे कि मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वन। मतलब ये हुआ कि इस पॉपुलेशन के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आया था वो क्या आया था, एन अपॉन थीटा की पावर एन टी की पावर एन माइनस वन आया था। इस पॉपुलेशन के लिए जो ये स्टैटिस्टिक है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ये आएगा, ऑब्वियसली आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफ वाई आई है दूसरी नज़र से देखें अगर नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। तो समझ गए ना क्या हुआ। कल को मैं कोई भी मैनिपुलेशन करूँ, फाइव माइनस थीटा कॉमा फाइव प्लस थीटा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक्स था, मैं एक्स माइनस फाइव का मॉड ले लूँ। ठीक, तो इस पॉपुलेशन से जो एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आया था एन अपॉन थीटा की पावर एन टी की पावर एन माइनस वन, और सेम प्रोसेस आप फॉलो किए थे लगातार। इस पॉपुलेशन में से अब मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस फाइव का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ये आएगा। तो जैसे इसमें स्टेप चला कंप्लीटनेस का, सेम स्टेप इसमें नहीं चल जाएगा। हैंस ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कंप्लीटनेस के भी रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन से वेरीफाई हो गए, कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ कंप्लीटनेस भी होता चला जाएगा, सफिशिएंसी लगाओ, सफिशिएंसी देखनी है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और यू एम वी यू तो शुरू में ही बता दिया था, और बेसिकली यहीं से क्लियर हो गया था कि यू एम वी यू हमेशा फंक्शन आ रहा था, कुछ भी बन रहा था हमारा मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस फाइव का मॉड अपॉन 58, कुछ भी बन रहा था, यू एम वी यू ऐसा बन रहा था। अगर ये यू एम वी यू है तो ये तो कंप्लीट सफिशिएंट होगा ही होगा। अब वो बस मैंने अलग से दिखा दिया कि हाँ कंप्लीट सफिशिएंट क्यों होगा। ठीक है, तो कल को ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कौन सी,
ये वाली, इसमें कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या ये कंप्लीट है, तो आपको समझ जाना है। नीचे वाला वीडियो अब खुद से ट्राई करो और प्रॉब्लम बनाओ, इसमें जितने ऑप्शन दे दूँ कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। सफिशिएंसी भी इसमें डाल दी, यूएमवीयू भी इसमें डाल दिया। अच्छा, मोर ओवर कल को वो क्या करेगा, आपको एमएलई भी डाल देगा इसमें, ठीक है, कि ये जब ये चीज़ जो थी ये n+1/n मैक्सिमम ऑफ मॉड xi-1 दिस बड़ी क्वांटिटी ये यूएमवीयू थी थीटा की। अब मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूँ, खुद ही से बताओ कि एमएलई क्या होगा थीटा का इस क्वेश्चन में, क्या ये नहीं होगा? क्योंकि जाओ 0, वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म 0, वाले में xn एमएलई होता था और n+1/n xn यूएमवीयू ही होता था। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आई है ये xn का रोल प्ले कर रही है ना, तो ये एमएलई हो गया। तो कल को बन गया बड़ा सा सवाल, कुछ भी बन गया, यही सारे ऑप्शन में बना लो बैठ करके, ठीक है। एमएलई डाल दिया ऑप्शन 1, यूएमवीयू डाल दिया दूसरा ऑप्शन, सफिशिएंसी डाल दिया, कंप्लीटनेस डाल दिया, चेक करो क्या क्या है। तो सारे टॉपिक कवर हो गए इसमें।